हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे। बेटा आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ डीप वाटर विच इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक फ्लेमिंगो। ओके, बेसिकली बेटा डीप वाटर इज एन एसे विच इज जस्ट रिटन बाय विलियम डगलस। किसने लिखा है इसको? विलियम डगलस ने। सो इन दिस essay is an excerpt which is taken from his book that is of Man and Mountains। विलियम डगलस की एक बुक है जिसमें से इस ऐसे को लिया गया है। उस बुक का नाम क्या है बेटा? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। दिस essay is just written in first person as this is autobiographical essay, and in this essay William Douglas has shared his personal experience that how he was about to drown in a swimming pool, but finally how he was saved and how he overcome his fear of water which was just developed in his heart because of that incident which took place in that swimming pool। ठीक है, तो जो यानी कि जो स्विमिंग पूल पे उनका जो डूबने का एक केस हुआ था, ही वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू ड्रॉन, वो बिल्कुल डूबने वाले थे, बट एनी हाउ ही वॉज सेव्ड। लेकिन बचने के बाद भी उनके अंदर क्या है, वो पानी का एक डर बैठ गया था। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन दिस chapter, or you can say what is you are going to study in the essay. So deep water is an excerpt taken from the book of Men and Mountains, I have already told you, and this is an informal autobiographical biography written by William Douglas। यानी कि ये क्या है बेटा? ऑटोबायोग्राफी है जो किसने लिखी है? विलियम डगलस ने। एंड ही टेल्स अस अबाउट हिज हैरोइंग एक्सपीरियंस। हैरोइंग एक्सपीरियंस मीन्स बेटा, हैरो मीन्स एक दुखद, ठीक है ना, एक डरा देने वाला, एक जिसे कह सकते हैं अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। When as a young boy he was tossed into a swimming pool because while he was there, he was sitting near the swimming pool, और आप swimming pool के पास वो बैठे हुए थे। Then a big Russian boy has come and tossed him, and after that what happened, भाई जब उसे टॉस किया तो वापस कहाँ जाना है? उसे स्विमिंग पूल में जाना है। टॉस ऊपर की तरफ किया, उछाला। हालांकि उस बच्चे ने, एक जो लड़का था, उसने मजाक किया था, लेकिन वो उनके लिए एक लाइफ टेकिंग इंसिडेंट हो सकता था। जानलेवा एक घटना थी जिसमें उनकी जान बच तो गई, बट उसमें उनकी जान जा भी सकती थी। लेकिन उस घटना के बाद ही हैज़ जस्ट डेवलप्ड एन एवर्जन ऑफ वाटर। जबकि इससे पहले भी उनकी लाइफ में एक घटना हुई थी। वो घटना कब हुई थी? ही वॉज एंशियस टू लर्न हाउ टू स्विम, बट द बिटर एक्सपीरियंस हॉन्टेड हिम फॉर सेवरल ईयर्स। यानी कि जो उनके मन में डर था उस स्विमिंग पूल के इंसिडेंट के बाद, कई साल तक वो डर उन्हें सताता रहा, परेशान करता रहा। इससे पहले भी जब वो बहुत छोटे थे, जब वो 3-4 साल के थे, अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था बेटा? अ वेव नॉक डाउन हिम एंड जस्ट स्वैप्ड ओवर हिम। यानी कि लहर आई और उनके ऊपर से बह के चली गई। कई बार होता है ना, लहर ने उनको फोर्स से गिरा दिया और उसके बाद उनके ऊपर से बह के निकल गई। इस घटना से वो इतने डर गए, जबकि वो कोई भी ऐसी कोई सीरियस हैपनिंग नहीं थी। उनके फादर उनके साथ थे, वो उस समय हंसने लगे उन्हें देखकर, लेकिन फॉर अ सेकेंड उन्हें लगा दैट ही वॉज जस्ट रैन आउट ऑफ ब्रेथ। तो उन्हें क्या लगा कि बस उनकी सांस रुक ही गई है। उनके मन में ऑलरेडी डर था, फिर अपने उस डर को जीतने के लिए उन्होंने स्विमिंग पूल ज्वाइन किया। तब वो दूसरी घटना हो गई, दैट बॉय हैज़ टॉस्ड हिम इन स्विमिंग पूल, एंड आफ्टर दैट अगेन वो जो उनके मन में पानी का डर था वो और पक्का हो गया और स्ट्रांग हो गया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, तो डेफिनेटली जब हम अपने फ्रेंड्स को वाटर गेम या कोई भी एडवेंचरस चीज़ एंजॉय करते देखते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि उस काम को हम भी करें। और इसीलिए उन्होंने
अपना बिल्कुल माइंड सेटअप किया और डिटरमाइन हुए कि उन्हें इस डर से छुटकारा पाना है। एंड दैट्स व्हाई ही मेड अप हिज माइंड जस्ट टू सेट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द फियर ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है बेटा? सो what was there, like a haunted fear was there with him for several years, even earlier also। देखो वही पहले वाली बात आ गई, even earlier also he had a horrifying experience। he was with his father on the beach, a huge wave came and buried him under it। अभी मैंने बताया बेटा कि जो वेव थी उसने उनको ऑलमोस्ट क्या कर दिया था, अपने नीचे दबा दिया था। तो यही जो उनका जो जिसकी वजह से एक फेयर उनके मन में डेवलप हो गया था। ठीक है, ही रैन आउट ऑफ ब्रीथ। आपने देखा होगा कि जब हम पानी में जाते हैं और हमारे मुंह पे पानी आता है तो कई बार क्या लगता है कि एकदम से हमारी सांस रुक गई। अब वो भी जब वहाँ पे कैलिफोर्निया बीच पे अपने फादर के साथ गए थे और वहाँ जब गए तो उनको क्या लगा कि एकदम से उनकी सांस से रुक गई और इस वजह से वो बिल्कुल डर गए थे। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, so he decided to master the art of floating on water। so इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो इस आर्ट को अच्छी तरीके से सीखेंगे, स्विमिंग प्रॉपरली करनी सीखेंगे। he will learn how to float on water, but the big bully gave another push to his fear। अभी बताया था बेटा कि पहला इंसिडेंट क्या था उनका, जब वो बहुत छोटे थे 3-4 साल के, एट द कैलिफोर्निया बीच। अनदर इंसिडेंट जब वो स्विमिंग सीखने के लिए गए और वहाँ पर दूसरा इंसिडेंट हैपन हुआ तो वहाँ पे उस बिग बुली ने उनको एक अनदर पुश दे दिया एंड दैट डेवलप द फियर ऑफ वाटर। एंड लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर। अब अपने उस डर से छुटकारा पाने के लिए, बचने के लिए, व्हाट ही डिड, ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर। उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, हु ट्रेंड हिम स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने उनको ट्रेन किया। अब देखो जब उन्होंने इंस्ट्रक्टर को हायर किया तो बेसिकली उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि उनको पानी में तो जाने से डर लग रहा है तो इसीलिए उस इंस्ट्रक्टर ने उनके इस डर को दूर करने के लिए एक बेल्ट ली, उसको उनके टमी पे बांधा, उनके स्टमक पे बांधा और उस बेल्ट से क्या किया, एक रोप अटैच की और वो रोप जो है एक पुली के थ्रू पास ऑन होकर उनके हैंड में आ रही थी। यानी उसका एक सिरा जो विलियम डगलस थे उनसे अटैच किया गया और जो दूसरा सिरा था उसको इंस्ट्रक्टर ने अपने हाथ में पकड़ा ताकि सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए। उनको ये श्योर किया गया, इंश्योर किया गया कि आप बिल्कुल सेफ हैं, आप नहीं डूबेंगे, सो दैट ही कैन एंटर इनटू द वाटर, ताकि वो पानी में एंटर कर सकें, क्योंकि उनको तो पानी से ही बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। ठीक है, पानी में जाते ही उनके जो फीट हैं, उनके लेग हैं, बिल्कुल फ्रीज कर जाते थे, बिल्कुल डर से जम जाते थे, मूव ही नहीं होते थे। तो इसीलिए उन्होंने सारे सेफ्टी मेजर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर किया, इंस्ट्रक्टर को हायर किया एंड देन ही स्टार्ट लर्निंग स्विमिंग स्टेप बाय स्टेप। ओके, बट इट टुक सेवरल मंथ्स टू ओवरकम हिज फियर। लेकिन इस काम में भी उन्हें कई महीने लग गए। किस काम में? अपने फियर को ओवरकम करने में। ही लर्न्ड हाउएवर अ वैल्यूएबल लाइफ सेविंग लेसन that one must try to challenge and overcome the fear itself। लेकिन इस चीज़ से उन्होंने एक बहुत वैल्यूबल लेसन सीखा कि हमें जो है हमेशा क्या करना चाहिए, अपने डर से हार नहीं माननी चाहिए। आपने एक स्लोगन भी सुना होगा, डर के आगे जीत है। यानी कि आप जब तक डरते रहेंगे किसी काम को नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपने डर को एक चैलेंज की तरह से एक्सेप्ट कर लिया और उसको डिफीट कर दिया तो वो डर एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या उन्होंने बताया कि वन मस्ट ट्राई टू चैलेंज एंड ओवरकम द फियर इटसेल्फ, कि उसे खुद ही हमें जो है उस डर को जीतने का ही कोशिश करनी चाहिए। ये चैलेंज हमें खुद एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बाइक चलानी सीखते हैं, स्कूटी चलानी सीखते हैं, साइकिल चलानी सीखते हैं, चलाते समय वो गिरते भी हैं
लेकिन एक बार चोट लग गई, कभी कभी किसी को फ्रैक्चर भी हो जाता है, ज़्यादा इंजरी भी हो जाती है, तो इसका मतलब क्या, वो कभी फिर नहीं चलाना सीखेगा। अगर वो डर गया तो शायद वो कभी नहीं सीखेगा। लेकिन अगर वो अपने डर को ओवरकम करे और उसको फर्दर कंटिन्यू करे, उसको एक चैलेंज की तरह से ले, तो शायद वो जिसे कह सकते हैं अपने डर पे काबू भी पाएगा और ज़िंदगी आगे भी बढ़ेगा, ज़िंदगी में आगे भी बढ़ेगा। ओके, द लेसन हाईलाइट्स हाउ आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस प्ले अ पिवोटल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ आवर पर्सनालिटी। यानी कि जो हमारी चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं, दैट प्लेज अ पिवोटल रोल। पिवोटल मीन्स द बेसिक रोल, ठीक है ना। एक जो सेंट्रल रोल होता है, जो मुख्य रोल होता है, जो मेन रोल होता है, वो हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस ही हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करने में, शेप करने में प्ले करते हैं। यानी कि जो हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं, आपने देखा होगा कि जब छोटे हम होते हैं और हमें अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, उनसे हमें अच्छा सीखने को मिलता है, तो हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाता है, एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह से बेटा, जिन बच्चों के जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तो वो सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी को शेप कर रही होती हैं, ठीक है। वो उसी के अकॉर्डिंग सीख पाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओवर पैम्पर्ड होते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी उसी की तरह से डेवलप होती है। कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं, वो हर हाल में एडजस्ट कर लेते हैं। एंड बहुत कुछ हमारी जो परवरिश है, हमें किस माहौल में पाला गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, हमारी किस तरह से हमें चाइल्डहुड में हमें नर्चर किया गया है, किस तरह से हमें एजुकेट किया गया है। सो दैट्स वाई व्हाट ही इज सेइंग, और मोर ओवर हमारा बचपन में एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ a child's personality, or you can say in the formation of our personality। हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस का, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द चैप्टर। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। The author has fear of water, as we have already discussed that this essay, which is written by William Douglas. This is an essay in which Douglas has shared his personal experience of drowning. Okay, so this is the autobiographical part, and in which we will know how he has overcome his fear of water. So let's start. Author has fear of water and finally overcomes it। यानी कि जो ऑथर है विलियम डगलस, उसको पानी से बहुत डर लगता है और वो फाइनली इसमें उसको ओवरकम कर लेता है। एज अ 3-4 years old child, when his father took him to beach in California, यानी कि कैलिफोर्निया में उसके फादर, कैलिफोर्निया बीच पे जब उसके फादर उसको अपने साथ लेके गए, सो देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज दैट व्हेन ही वाज 3 to 4 years old। द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन। वहाँ पे वो बीच पे अपने फादर के साथ है, तभी वेव्स ने क्या है, जो लहरें आई और उसको गिरा दिया, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और पानी जो है, जो लहरें हैं उसके ऊपर से बहकर निकल गई। दैट सीन, दैट इंसिडेंट एंड दैट एक्सपीरियंस हैज just you can say developed a fear of water in him। So fear set in and aversion to water। यानी उस एक्सपीरियंस के बाद, उस इंसिडेंट के बाद उसके अंदर पानी का डर बैठ गया, ठीक है, और उसे पानी से घृणा हो गई। अनदर मिस एडवेंचर, उसके बाद एक और मिस एडवेंचर जिसने कि उसके जीवन में जो घटा, जिसने उसको पूरी तरह से पानी से डरा दिया। When he was 10 or 11 years old, यानी पहली घटना हुई थी जब वो 3-4 साल का था, दूसरी घटना जब वो 10-11 साल का था। बेटा यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की है, देखो, he went to
YMCA, okay, YMCA in Yakima, which was the safe pool. यानी YMCA पूल जो था कहाँ पे, याकिमा में। और उस याकिमा जगह पर याकिमा नदी भी बहती थी। जैसे हम मान लो कहें कि गंगानगर कोई जगह है और वहाँ पे गंगा नदी बहती है, तो यहाँ पे जगह का भी नाम गंगा हो गया और नदी का भी नाम। तो वैसे ही वहाँ पर ये जगह कौन सी है, याकिमा। याकिमा में कौन सी नदी बहती थी, याकिमा रिवर। तो उसकी मदर जो है बेटा बहुत सारी स्टोरीज बताया करती थी कि याकिमा रिवर में ये डूब के मर गया, ये ड्रॉनिंग इंसिडेंट हुआ, ताकि उनका बच्चा वहाँ ना जाए। ठीक है, यानी विलियम डगलस बताते हैं कि उनकी मदर उनको अपडेट रखती थी जो भी ड्रॉनिंग केसेस होते थे याकिमा रिवर के पास, ताकि उनके मन में डर रहे। जब वो थोड़े थोड़े बड़े हुए, 10-11 साल के हुए, तो वो क्या है, YMCA पूल पे, YMCA पूल कहाँ था, याकिमा। याकिमा एक जगह का नाम है। वहाँ पे वो स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं, ताकि अपने वो स्फेयर को, जो कि पानी का डर है, उसको वो ओवरकम कर सके। तो इसीलिए वो वहाँ गए। अब वो जो पूल था, वो पूल कितना था बेटा, एक साइड से तो क्या था 2 to 3 फीट डीप और अनदर साइड से 9 फीट डीप। तो आपने स्विमिंग पूल्स में देखा भी होगा कि वो एक कॉर्नर से कम गहरा होता है और दूसरे किनारे से ज़्यादा, ताकि अगर किसी जो लर्नर है वो ग्रेजुअली ही तो एक्सपर्ट बनेंगे, तो लर्निंग स्टेज पे वो कम डेप्थ, कम गहराई वाली जगह पे सीख सके। तो स्विमिंग पूल जो है एक साइड से 2-3 फीट गहरा था और दूसरे साइड से 9 फीट। उसने अपने साथ क्या है, वो ही वेंट देयर विद वाटर विंग्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या है, अपने साथ में क्या ले लेते हैं, वाटर विंग्स और अदर इक्विपमेंट विच कैन हेल्प अस and other accessories which can help us to learn swimming just for the safety measures. ठीक है, so he went to swim in spite of aversion to water. इसके बावजूद कि उसके मन में पानी को लेके घृणा थी, पानी से डर था, इसके बावजूद वो स्विमिंग सीखने के लिए कहाँ गया, YMCA pool which was there in Yakima. ठीक है, कहाँ पे था वो, याकिमा में। समझ में आ गए, यस। नाउ व्हेन ही स्टार्ट, अभी उसको 2-3 दिन ही हुए थे स्विमिंग सीखते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि वो रोज़ स्विमिंग सीखने जा रहा है। अभी ग्रेजुअली इनिशियली आप कोई भी काम करते हैं तो शुरू में हमें ये लगता है कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, और ग्रेजुअली हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होना शुरू होता है। उसी तरह से वो स्विमिंग सीखने के लिए जा रहा है। अभी से 2-3 दिन ही हुए थे, तो एक दिन वो जल्दी पहुँच गया और वहाँ पे वो पूल की साइड पे बैठकर वेट कर रहा था इंस्ट्रक्टर का, क्योंकि वो अकेला उसमें एंटर करना नहीं चाहता था कि somebody should be there जो कि जिसकी सुपरविजन में वो स्विमिंग सीख सके। सो ही वॉज जस्ट सिटिंग एट द साइड ऑफ द पूल, उस पूल पे साइड पे बैठा था। तभी वहाँ पर क्या हुआ, 18 years old bully boy, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, एक फिजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग 18 years old बॉय आया और उसने उसको टॉस कर दिया। अब उससे वो सिर्फ मजाक कर रहा था, वो जस्ट किडिंग। उसको क्या पता कि उसको स्विमिंग आती है या नहीं आती है, क्योंकि जो विलियम डगलस है उन्होंने ये बताया कि ही वॉज वेरी स्किनी बॉय, बहुत पतले दुबले से थे। और आपको पता है जब हम स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं तो इनिशियली उनको थोड़ा शाय भी फील हो रहा था, क्योंकि स्विमिंग सीखने के लिए तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होते और बिल्कुल जैसे कह सकते हैं स्किन टाइट कपड़े होते हैं, तो वो पहनने में भी उनको इनिशियली थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था। बट किसी तरह से ही सबड्यूड हिज प्राइड, जिसे कह सकते हैं, और अपना माइंड मेकअप किया, वो स्विमिंग सीखेंगे। अब 2-3 दिन ही हुए थे, वो पूल के साइड में बैठे हुए हैं, तभी एक बच्चे ने उनके साथ क्या है, एक 18 years old बॉय ने मजाक कर दिया और उन्हें क्या किया, ही जस्ट टॉस्ड हिम इनटू डीप एंड। यानी कि देखो, एक साइड से तो पानी कितना गहरा था, 2-3 फीट, और एक तरीके से एक तरफ से कितना गहरा था वो पूल, 9 फीट। तो यानी कि जो डीप एंड था, यानी कि जिधर से गहराई 9 फीट थी, उस तरफ से टॉस कर दिया और वहाँ गिरा दिया। ऑथर प्लान, अब देखो वो जो 9 फीट का डिस्टेंस है, वो ऑथर को कितना लग रहा है, दैट वॉज सीमिंग एज इफ इट वॉज द 90 फीट डिस्टेंस। वो कितना लग रहा है उसे, 90 फीट का डिस्टेंस लग रहा है। बट while he was just going down
टूवर्ड्स द बॉटम, जब वो बॉटम की तरफ जा रहे हैं, सो ही स्टार्टेड हिज प्लानिंग हाउ ही इज गोइंग टू सेव हिज लाइफ, तो अपने आप को कैसे बचाएगा. सो ऑथर प्लान व्हेन ही हिट द बॉटम. अब जब कोई स्विमिंग सीखता है तो बेटा उसके इंस्ट्रक्टर उसको सिखाते हैं. जब हम पानी में जाते हैं तो बेसिकली पानी का जो फोर्स है वो हमें नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन जो लोग स्विमिंग सीखते हैं बेटा उसमें हमें बहुत ज़्यादा ताकत की भी ज़रूरत होती है और वाटर को पूरे फोर्स के साथ हमें साइड करके तब आगे आना होता है. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब वो उसकी जर्नी बिल्कुल बॉटम की तरफ स्टार्ट हो चुकी है, when he was just covering that 9 feet distance, then in the meanwhile he just planned what he should do to save his life. So according to his planning, he just made up his mind that he will hit the bottom as he will touch the bottom. जैसे ही वो बॉटम को टच करेगा वो पूरे फोर्स के साथ उसे हिट करेगा. अब यानी कि जैसे ही वो फॉर एग्जाम्पल यानी कि ये मान लो बेटा आपका स्विमिंग पूल है, ठीक है. अब ऊपर से उसको टॉस किया, वो नीचे आ रहा है, तो व्हाट ही मेड अप हिज माइंड कि वो यहाँ नीचे जैसे ही आएगा यहाँ पूरी तरह से हिट करेगा तो पूरे प्रेशर से वो क्या हो जाएगा, एकदम से बाहर आ जाएगा, वो पूरे प्रेशर से बाहर आ जाएगा. लेकिन सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, हम जैसा सोचते हैं एग्जीक्यूशन में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं. ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ें एज इट इज़ हैपन भी हो जाए. सो सी व्हाट नेक्स्ट, he went 9 feet down and failed to rise. अब उसने जैसा प्लान किया था कि वो नीचे हिट करके एकदम से ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ. he failed to rise, वो ऊपर आने में फेल हो गया. and he was feeling suffocated, his lung ached. अभी क्या हुआ, उसने जो है he made 3 efforts, यानी कि जब वो पहला एफर्ट उसका फेल हुआ ऊपर आने का, तो उसने सेकेंड टाइम सोचा कि इस बार पक्का मैं बहुत अच्छे से पूरी स्ट्रेंथ के साथ फोर्स लगाऊंगा, नीचे बॉटम हिट करूंगा, ऊपर आ जाऊंगा. ऊपर वो आया, उसका हेड बाहर आया, नोज बाहर आ नहीं पाई और वो दोबारा से उसकी जर्नी क्या है, बॉटम के लिए स्टार्ट हो गई. सेकेंड टाइम भी सेम रिपीट हुआ. वो हेल्प के लिए बुलाना चाह रहा है मगर उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ वाटर के अलावा चारों तरफ उसे क्या दिख रहा था, सिर्फ पानी और सिर्फ पानी. पानी में वो बोल भी नहीं पा रहा था. अब क्योंकि इतना फोर्स लगाने से वो पूरी तरह से थक भी चुका था, उसके लंग्स में पेन होने लगा था, वो सफोकेटेड फील करने लगा था. हेड थ्रॉब, हेड में भी एक पल्पिटेशन होने लगी थी. एंड फियर स्ट्रिकन, वो पूरी तरह से डरा हुआ था. अब देखो बेटा, किसी के साथ भी अगर ऐसा हो कि उसका एक एफर्ट फेल हो गया, दूसरा एफर्ट फेल हो गया और तीसरा एफर्ट भी फेल हो गया, नाउ ही बिकम अनकॉन्शियस नियरली डेड. जब उसका थर्ड एफर्ट भी फेल हो गया तो उसने क्या है, अपने जीवन की आस पूरी तरह से छोड़ दी. अब उसे लगा कि वो बच नहीं पाएगा. एंड देन ही रियलाइज दैट देयर वॉज अ ग्रेट पीस इन डेथ. आपने देखा होगा कि हम तब तक एफर्ट करते रहते हैं जब तक हमें लगता है कि हम अपने आप को रेस्क्यू कर पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे, अपने आप को सेव कर पाएंगे. लेकिन जब हमें लगता है कि जीना ही नहीं है सारे एफर्ट्स, तो हम बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, शांत बैठ जाते हैं. यहाँ पर भी विलियम डगलस के साथ ऐसा ही हुआ. जब उसने पूरी तरह से अपने जीवन की आस छोड़ दी, उसे लगा कि अब वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसके जिसे कह सकते हैं उसके लेग, उसके हैंड्स, उसके आर्म्स, उसकी बॉडी पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, बिल्कुल लाइफलेस हो चुकी थी. उसमें कहीं कोई स्ट्रेंथ नहीं बची थी. तो वो ग्रेजुअली नीचे बॉटम में जाना शुरू हो गया. एंड ही वॉज नाउ मेंटली प्रिपेयर टू एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ. और उसने महसूस किया कि अब उसके दिमाग में कोई उथल पुथल नहीं थी, क्योंकि वो तब तक सारे एफर्ट कर रहा था, अपने दिमाग दौड़ा रहा था, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है. बट नाउ देयर वॉज अ ग्रेट पीस. अब पूरी तरह से उसके दिमाग में शांति थी, बिकॉज ही वॉज मेंटली प्रिपेयर टू एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ. अभी उसने इस टाइम पे किसको फील किया, ही फेल्ट एज इफ हिज मदर्स आर्म्स वॉज अराउंड हिम. उसको लगा कि उसकी माँ ने, क्योंकि बेटा जब हम बहुत तकलीफ में होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है, अपनी माँ की. क्योंकि माँ के प्यार जैसा तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता, ऐसा है ना. तो यहाँ पर भी उस टाइम पे भी उसने किसको याद किया, अपनी मदर को. और उसे ऐसा लगा
कि इसकी मदर के आर्म्स में वो बहुत कंफर्टेबली सो रहा है। अब उसको लगा कि वो अपनी पूरी तरह से डेथ को एक्सेप्ट कर चुका है एंड ही इज गोइंग टू डाई, सो बिकम अनकॉन्शियस नियरली डेड, यानी कि वो ऑलमोस्ट मर चुका था, मरा नहीं है अभी, अनकॉन्शियस हो गया है, ठीक है, एंड मेंटली रेडी टू एक्सेप्ट हिज डेथ। लेट्स सी, सो लेट्स मूव अहेड। What we have studied, that how he experienced the fear, and you can say fear of death as well as fear of water, how he developed the hydrophobia, ठीक है, पानी का डर उसके कैसे उसने एक्सपीरियंस किया और कैसे उसके अंदर डेवलप हुआ। नाउ वी विल जस्ट लर्न हाउ ही ओवरकम दैट फियर, कि अब उसने उस डर को जीता कैसे, ठीक है। So impact of fear, gradually what was the impact of that fear? That fear deprived him of pleasure of water cascades, pumping river, tidal, warm lakes of the Goat Rocks, fishing in New Hampshire, यानी कि वो कैस्केड्स आपने देखा होगा जो झरने होते हैं, पम्पिंग रिवर्स जो थी, इज द नेम ऑफ रिवर, ओके, टाइटन रिवर, वार्म लेक, इन सब जगह पे जाकर जो वाटर गेम्स होते हैं वो उसे इंजॉय ही नहीं कर पाता था, कि उसने देखा कि उसके जो फ्रेंड्स हैं कैनोइंग, बोटिंग, राफ्टिंग, ये सारे एडवेंचरस गेम, वाटर गेम वो इंजॉय करते थे, और हमेशा उसको ब्लेम आता था, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गए और वहाँ पर हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है ना, तो हम खुद गए ना हमने अपने फ्रेंड्स को जाने दिया, देन वी आर गोइंग टू बी ब्लेम फॉर द सेम, कि तुम्हारी वजह से हमने ये नहीं किया, तुम्हारी वजह से हम मज़े नहीं कर पाए, इंजॉय नहीं कर पाए। तो यहाँ पर भी अधिकतर क्या होता था डगलस के साथ, कि जहाँ कहीं भी वो अपने फ्रेंड्स वगैरह उसके जाते थे तो वो उसकी वजह से इंजॉय नहीं कर पाते थे, और जिसकी वजह से वो लोग उससे दूर रहने लगे, और उसके अंदर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया। सो दैट्स वाई ही मेड अप हिज माइंड कि अब वो अपने इस फियर को ओवरकम करेगा, ठीक है, यानी वो अपने अंदर से इस डर को निकालेगा। अटेम्प्ट टू रिमूव फियर, अब इसी अटेम्प्ट में अपने इस डर को दूर करने के लिए व्हाट ही डिड, इन अक्टूबर ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, ही प्रैक्टिस 5 days इन अ वीक 1 hour each day, यानी कि वो वीक में 5 days प्रैक्टिस करता था और डेली 1 hour उसका इंस्ट्रक्टर उसको ट्रेनिंग देता था स्विमिंग की। ही यूज बेल्ट, मैंने आपको बताया था कि उसने क्या किया कि अपने पेट पे एक बेल्ट बांधी और उससे एक रोप को अटैच किया, और इस तरह से वो रोप एक पुली से पास होकर किसके, उसका एक एंड किसके हाथ में होता था, इंस्ट्रक्टर के हाथ में, और जिससे वो बैक एंड फोर्थ उसको करता था, आगे पीछे करता था, और उसका एक एंड उसने जो बेल्ट अपने पेट पे बांधी हुई थी उससे टाई किया हुआ था। सो in this way gradually he start teaching him how to exhale and inhale, exhale underwater and inhale above water, taught to kick, यानी कि अपने किक कैसे करते हैं, हाथ पैर कैसे मारते हैं पानी में, तो ये सारी ट्रेनिंग उसकी स्टार्ट हुई। आफ्टर 3 months ग्रेजुअली टेंशन एंड फियर फेडेड, यानी कि 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद लगभग उसका जो डर था पानी से, जो टेंशन थी वो धीरे धीरे, और वो जो डर था वो फेड होने लगा, जाने लगा, ठीक है। एंड ही कंटिन्यू टू स्विम इन पूल, लेकिन उसके बाद भी उसने तैरना जारी रखा। अब देन 6 months वॉज ओवर, जब उसको सीखते हुए 6 महीने हो गए, तो इंस्ट्रक्टर ने उससे कहा कि भाई देखो मेरा काम तो पूरा हो गया है, अब आपका काम रह गया। आपने देखा होगा जब ड्राइविंग सीखते हैं तो हम जिससे भी सीखते हैं वो एक टाइम तक हमें, सर्टेन टाइम तक हमें सिखाता है, उसके बाद कहता है देखो मेरी तरफ से तो तुम्हें आ गया है, अब आगे की एक्सीलेंसी के लिए और परफेक्शन के लिए तुम्हें खुद ट्राई करना होगा, क्योंकि हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि जब कोई हमारे सामने होता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो हमें सेव कर लेगा। अब हमें इंडिपेंडेंट होकर प्रैक्टिस करने के लिए जब हम अकेले चला रहे होते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, और धीरे धीरे जब हम अकेले ड्राइविंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। तो यहाँ पर भी इसके इंस्ट्रक्टर ने कहा दैट हिज वर्क वॉज ओवर, बट नाउ हुज वर्क वॉज रिमेनिंग, विलियम डगलस, यानी कि अब उसने स्विमिंग तो सीख ली है लेकिन अभी अपने डर को जीतना उसके लिए बाकी था, ठीक है। सो इसके लिए व्हाट ही डिड,
In July, went to Lake Wentworth in New Hampshire, swam 2 miles to Stamped Island. ये बेटा सारी जगहों के नाम हैं जहाँ पर वो गया स्विमिंग करने के लिए, ठीक है। स्वम, क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड, बैक स्ट्रोक एंड एक्सपीरियंस्ड ओकेशनल फियर। उसने देखा कि जब वो वाटर बॉडीज में तैर रहा होता है, स्विमिंग कर रहा होता है, तो जब वो थोड़ा बीच में जाता है, डेप्थ के पास पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं वो जो डर उसके मन में आ जाता है। और उसने भी ये पक्का सोच लिया था कि डर का तो नामो निशान नहीं रहने देना है अपने अंदर। तो इसीलिए ही कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस। उसने और ज़्यादा प्रैक्टिस की और अपने आप को वो खुद चेक करता रहा, टेस्ट करता रहा कि क्या अभी भी मेरे अंदर पानी का डर है, ठीक है। तो यानी कि अब उसने फिर इसलिए अपने आप को फाइनली टेस्ट करने के लिए, कभी कभी जब वो अकेले स्विम कर रहा होता था तो उसको थोड़ा सा डर लगता, लेकिन इसीलिए उसने एक फाइनल टेस्ट भी लिया। ही वेंट अप टू द टाइटन टू कॉनरेड मिडो एंड वेंट अप टू द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मिथ ग्लेशियर एंड देयर ही कैम्प्ड बिसाइड द वार्म लेक। वहाँ वार्म लेक के पास उसने अपना कैंप यानी कि उसने अपना टेंट वेंट लगा लिया कि अब वो जो है फाइनली अपना टेस्ट देगा कि वास्तव में क्या अभी भी उसे डर लगता है। अब उसने वार्म लेक को इस पार से उस पार, इट मीन्स ही स्वैम अक्रॉस एंड बैक। वो कहाँ वार्म लेक के इस पार से उस पार तैर के आ गया, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से डॉग कॉर्क्रॉन, इसमें बेटा नेम दिया हुआ है, एक स्विमर रहे हैं डॉग कॉर्क्रॉन जो कि बहुत फेमस स्विमर रहे। उनको उसने क्या किया, उन्होंने रिकॉर्ड अपना सेट किया हुआ था किसको क्रॉस करने का, वार्म लेक का, और उसने उनकी इक्वलेंट वो सेम वर्क किया। एंड देन ही फेल्ट दैट फाइनली ही हैज़ कॉन्कर्ड हिज फियर। समझ में आया कि उसने फाइनली अपने फियर को जीत लिया था। सो इन दिस वे विद हिज रेगुलर प्रैक्टिस and his determination, and there was a will to you can say defeat his fear, he learned swimming, and not only learned swimming, rather he has defeated his fear. अब आप बेटा एक चीज़ देखेंगे कि उसने दो चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। क्या चीज़ थी वो कि ही देयर वॉज अ टेरर ऑफ फियर ऑफ डेथ, ठीक है ना, टेरर ऑफ फियर ऑफ डेथ। कि किस चीज़ का टेरर था, मौत के डर का डर था, ठीक है। तो वो किस चीज़ से डरा हुआ था, मौत के डर से। हमेशा हम किस चीज़ से डरते हैं, बेसिकली हम मौत से डरते हैं, और जब हम उस डर से ओवरकम कर जाते हैं तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं रहता। रूजवेल्ट ने भी क्या कहा हुआ है, फियर इज़ नथिंग बट फियर इटसेल्फ। फियर कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन का वहम है, हमें इससे बाहर आना है, ठीक है। डर हमें तब तक डराता है जब तक हम इसको अलाउ करते हैं, ठीक है। जब हम इससे बाहर आ जाते हैं देन वी लिव अ पीसफुल लाइफ एंड रिलैक्स्ड लाइफ। सो द सेम मैसेज हैज़ बीन गिवन बाय विलियम डगलस on his personal account. Whatever his experience was there, he has shared that experience with us just to make us understand how one can conquer his fear with his persistent effort and his continued, you can say, practice. He has defied his fear and become winner. So I hope बेटा आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इस चैप्टर में अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करेंगे, और अपनी क्वेरी जो है मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, आप पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं। बट बेटा एक बार आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा ज़रूर, वर्ड टू वर्ड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आई हैं, आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with a new topic. Okay, bye bye.